राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम कंजूस सेठ और माता लक्ष्मी की कहानी सुनेंगे। एक नगर में अपनी पत्नी और बेटी सहित एक सेठ रहता था। वह इतना धनवान था कि उसके पास धन की कोई कमी न थी। फिर भी उसे और धन की इतनी भूख थी कि वह हर तरह से धन कमाने की कोशिश में लगा रहता। धनी होते हुए भी वह सेठ इतना कंजूस था कि ना वह स्वयं भरपेट भोजन करता, ना ही अपनी पत्नी और बेटी को देता। बेचारी माँ बेटी फटे हुए कपड़ों में रहती और दूसरों को देख देख कर दुखी होती और अपने भाग्य को कोसती रहती। सेठ के इस व्यवहार से सेठ का परिवार बहुत दुखी था। एक बार की बात है कि दिवाली आने वाली थी। तब सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा कि आप मुझे कुछ धन दे दो, जिससे मैं नए वस्त्र और पकवान बनाने के लिए सामान ले आऊं। सेठ बोला, ये वस्त्र पहन रखे तो हैं, ये क्या कम है? और हर रोज मैं तुम्हें सुबह शाम सूखी रोटी खाने के लिए देता हूँ, इतना ही बहुत है। धन सहज के रखने के लिए होता है, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए होता है। तब यह सुनकर सेठ की पत्नी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी पत्नी को डांट कर भगा दिया। कंजूस सेठ दिन में कई बार अपनी तिजोरी को खोलता और धन के दर्शन करके बंद कर देता। उधर उसकी बेटी और पत्नी दुखी हो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, ऐसे धन का क्या लाभ जिस धन से हमें ना 2 वक्त का भरपेट भोजन मिलता है, ना ही हमें वस्त्र नसीब हैं। कब तक हम दुख और कष्ट में जीवन व्यतीत करते रहेंगे। उसी रात माता लक्ष्मी ने उस कंजूस सेठ को सपने में आकर कहा, सेठ, तेरे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हो मैंने तुझे इतना धन दिया और तू उसे अपने कंजूस स्वभाव के कारण उसे तिजोरी में बंद करके रखता है। अब तो उस तिजोरी में पड़े पड़े मेरा भी दम घुटने लगा है। जिस घर में घर की लक्ष्मी का अपमान होता है और उसे निरपराध होने पर भी कष्ट और दुख दिया जाता है, ऐसे स्थान पर मेरा वास नहीं होता। सेठ, अभी भी समय है, अपने कर्मों को सुधार लो और इस धन का सदुपयोग करो और अपने परिवार का खुशी खुशी पालन पोषण करो। धन को दान धर्म और अच्छे कर्मों में लगाओ, जिससे तुम्हारा अगला जन्म भी सुधर जाए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मेरे क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। दूसरे ही दिन दिवाली थी। देवी लक्ष्मी के चेतावनी देने पर भी उसमें कोई सुधार न आया। वह जैसा था वैसा ही रहा। ये देखकर माता लक्ष्मी उस पर कुपित हो गई और पास के ही गांव के चोरों को अपनी माया से प्रेरित कर दिया सेठ के घर में चोरी करने के लिए। ये तो सभी जानते थे कि सेठ इतना कंजूस है और उसके पास इतना अपार धन वह खर्च नहीं करता। उसी रात्रि चोरों ने सेठ के घर में चोरी कर ली और सेठ का सारा धन चुरा लिया। ये देखकर सेठ सह ना सका। वह धन के गम में पागल हो गया और गांव-गांव भटकने लगा। जहां जाता वहां लोग कंजूस सेठ कहकर उसे पत्थर मारते और उसका मजाक उड़ाते। उधर उसकी पत्नी और बेटी घर पर पड़ी पड़ी दुखी हो गई और घर घर बाद में अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगकर अपना पेट भरने लगी। उन्हें इस घटना से कोई प्रभाव न पड़ा, क्योंकि उनकी स्थिति जो पहले थी वही अब है। तब कंजूस सेठ को समझ आया कि अगर ईश्वर कृपा कर किसी व्यक्ति को संपन्न बनाए तो उसे सत्कर्म करना चाहिए, धन को सदुपयोग में लगाना चाहिए। सदैव तिजोरी में बंद करके रखने से तो माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर चली जाती हैं। दर्शकों, तो ये थी एक कंजूस सेठ और उस पर माता लक्ष्मी के कोप की कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।